नमस्कार दोस्तों। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। देखिए, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप इस दुनिया में हैं, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से, श्लोक के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का कर्म करना श्रेष्ठ है। सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं निष्ठावान व्यक्ति। वो व्यक्ति भी कह सकते थे। फिर निष्ठावान व्यक्ति कहने से उनका तात्पर्य क्या है, क्या उनका मतलब है निष्ठावान व्यक्ति से। इसे समझना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप निष्ठावान व्यक्ति नहीं समझ लेते कि कृष्ण किसे निष्ठावान व्यक्ति कह रहे हैं, तब तक आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह के कर्म की बात कृष्ण कर रहे हैं, किस तरह के कर्म योग की बात कृष्ण कर रहे हैं। निष्ठावान व्यक्ति से उनका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो जीवन में पूरी तरह से स्थिर हो चुका है, जो जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, जिसने अपने भय का त्याग कर दिया है और वो अब जीवन के सामने नतमस्तक है कि जिस स्थिति में मुझे डालना है डाल दे। मेरी आस्था तेरे में है, तू ही मेरा मार्गदर्शक है और तू मुझे जिस तरफ ले जाएगा मैं उस तरफ जाने को तैयार हूँ। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मेरी अपनी कोई हस्ती नहीं है। तू मुझे जिस कंडीशन में रखेगा, जिस परिस्थिति में रखेगा, उस परिस्थिति में मैं खुशी खुशी जाने को तैयार हूं। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कहते हैं निष्ठावान व्यक्ति। उसके बाद निष्ठावान व्यक्ति का दूसरा लक्षण कृष्ण बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति की एक खास बात और क्या होती है। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों के वश में चलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो निरंतर प्रयास करता है कि उसकी इंद्रियां उसके हिसाब से चलें। हालांकि इंद्रियां एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप देखते नहीं हैं, आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। जैसे ही आप आंख खोल के नज़र घुमाते हैं, आपको दिखना शुरू हो जाता है। देखने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। उसी तरीके से आप अगर कुछ सूंघना चाहें तो नाक अपने आप काम करती है, आपको नाक को काम करवाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। कान अपने आप सुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप सुनना चाहते हैं और क्या आप सुनना नहीं चाहते, इसका नियंत्रण आपके पास है। क्या सुनने पर किस तरह का व्यवहार आप करेंगे। किसी ने आपको गाली दी तो आप किस तरह का व्यवहार करेंगे। किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो आप किस तरह का व्यवहार करेंगे, ये आपके ऊपर है। जब कृष्ण कहते हैं कि मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता रहता है, तो प्रयत्न से उनका मतलब क्या है। ऐसा व्यक्ति जो ये जानता है और जो ये समझता है भली भांति कि कहाँ उसे रुक जाना है। इंद्रियों से आने वाले अनुभव या सेंसेस के थ्रू आने वाले एक्सपीरियंस में कब तक उसे इंडल्ज रहना और कब अपने आप को बाहर निकाल लेना है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कहते हैं निष्ठावान व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति को कृष्ण श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है। कर्मयोग, इस शब्द को समझना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है। और योग भी एक ऐसा शब्द है जिसको पूरी तरीके से भ्रष्ट कर दिया गया है, पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है ये वर्ड। योग का अगर आप शाब्दिक अर्थ समझेंगे तो योग से मतलब ही है जुड़ना, जोड़ देना, यूनियन। तो जो अपने कर्म से जुड़ गया और कर्म में और उसके अंदर कोई
कर्ता और कर्म जब एक हो जाते हैं तो ऐसे योग को कर्म योग कहते हैं। उसमें दो नहीं होते, जनरली करने वाला होता है और करे जाने वाला कर्म होता है। लेकिन जब कोई भी आदमी कर्म योग में स्थित होता है तो सिर्फ करे जाने वाली क्रिया रह जाती है, कर्म भी खो जाता है और कर्ता भी खो जाता है। सिर्फ करने की एक प्रोसेस बची रह जाती है, उसको बोलते हैं कर्म योग। और क्योंकि उसके अंदर कोई करने का एहसास नहीं बचा रह जाता, इसलिए वहां पर ना तो समय का कोई अनुभव होता है और ना ही किसी तरह का कोई अहंकार बचा रह जाता है। मैं करने वाला हूं ऐसा कोई एहसास उसके अंदर बचा नहीं रह जाता। जैसे सोते समय आप ये नहीं कह सकते कि मैं सोता हूं। अगर आपको ये ख्याल आ गया, ये थॉट आ गया कि मैं सो रहा हूं, इसका मतलब आप सो नहीं रहे हैं, आपकी नींद टूट चुकी है। कृष्ण ऐसे व्यक्ति को कर्मयोगी कहते हैं जो कर्म के फल से आसक्त नहीं होता, वो सिर्फ कर्म की तरफ ध्यान देता है। जिस क्षण में वो कर्म कर रहा है उसी क्षण में उसका पूरा मिलन अपने कर्म से हो जाता है, पूरा योग अपने कर्म से हो जाता है। और जब पूरा योग अपने कर्म से हो जाता है तो वो कर्म गलत तो हो नहीं सकता, इसीलिए क्योंकि उसकी कोई छाप नहीं बचती। और क्योंकि उसकी छाप नहीं बचती इसीलिए कर्म फल की तरफ भी इंसान का मन नहीं भागता। वहीं पर उस कर्म का, वो कर्म और उसका फल इंस्टेंट होता है। फल के लिए आपकी कोई आसक्ति बचती ही नहीं है। क्योंकि ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि फल की इच्छा उठती ही क्यों है? फल की इच्छा आखिर उठती ही क्यों है? फल की इच्छा उठती ही इसलिए है क्योंकि आप कर्म में इंटरेस्टेड नहीं होते, फल में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एक बच्चा फर्स्ट आना चाहता है, लेकिन फर्स्ट आने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो उस मेहनत से भागता रहता है। आईएएस ऑफिसर होने का सपना सजाना बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सुखद भी है, लेकिन आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो हर कोई नहीं करना चाहता। कृष्ण उसी को कर्मयोगी कहते हैं जो कर्म में रस लेता है, ना कि कर्म फल में। जो कर्म में डूब जाने को तैयार है, ना कि बस कर्म फल की या रिजल्ट की कल्पनाओं में खोया रहता है, इमेजिनेशंस में खोया रहता है। ऐसा व्यक्ति अति उत्कृष्ट है। कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति अति उत्कृष्ट है जो कर्म में इंटरेस्टेड है, ना कि कर्म फल में। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं तो आप कर्म योग में अपनी गति कर सकते हैं। कृष्ण मुक्ति का राज बता रहे हैं कि कर्म में डूब जाइए तो आप उस कर्म से मुक्त हो जाएंगे, वरना तो कर्म आपके पीछे ही पड़ा रहेगा। धन्यवाद।